सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज संधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व कक्षा में हम लोग आद गुण इस सूत्र तक, जो कि गुण संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसी गुण संधि के अंतर्गत आगे अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में प्रमादवशात मैंने आप लोगों को संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ऐसे बता दिया था, परंतु उसमें आप संशोधन करते हुए आप उसको अत संधि प्रकरण या स्वर संधि प्रकरण ऐसे स्वीकार कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंतर्गत तृतीय पाद के दूसरा सूत्र है। इसका संधि विच्छेद कर लें। उपदेशे धन आच धन अनुनासिकः बराबर उपदेशे जनुनासिकः। पदगत अर्थ देख लें। उपदेशे यानी उपदेश अवस्था में। उपदेश क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण में। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता, जैसा कि पूर्वाचार्यों ने निरूपित किए हैं। धातु सूत्र गण ओणादि ये सब जो क्या है उपदेश, और इसके अंतर्गत और इसमें आने वाला जो अच है, और कैसा अच, अनुनासिक अच। अनुनासिक अनुनासिक दो व्यवस्था है। अनुनासिक जो नाक के साथ मुख से वर्ण निर्गत होता है, पर जिस वर्ण की उत्पत्ति मुख सहित नासिका से होती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। और जो नासिका के बिना संपर्क सिर्फ मुख से ही जिस वर्ण की उत्पत्ति होती है अनुनासिक। तो इस प्रकार अनुनासिक जो अच है, अच यानी स्वर वर्ण, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, यह अच है, तो इसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा एक संज्ञा है, पहले बता चुका हूँ। संज्ञा मतलब नामकरण है, दित्ता डबित्ता ऐसे नामकरण किया जाता है, इसे संज्ञा। और या संज्ञा सा सा फलवत, जो संज्ञा होने का फल परिणाम आगे मिल जाता है। उपदेश अवस्था में अच जो है अनुनासिक अच, वो इत संज्ञक होता है। उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। और प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिन्या, अनुनासिक जो होते पाणिनि में कहा, पाणिनि सूत्र जो होते अनुनासिक होते हैं। बल्कि लर्ण सूत्र से अवर्णने सह उच्चार्यमाण रेफ रलयो संज्ञा। लर्ण सूत्र से अवर्ण, लर्ण सूत्र में जो अवर्ण के साथ उच्चार्यमाण रेफ और ल, र और ल, ये दोनों की संज्ञा होती है। अर्थात जैसे लर्ण है, लर्ण में जैसे लर्ण, ये ल जो है लर्ण जो कहेंगे तो अनुनासिक जो ल हैं, तो इसमें जो अ है वह अनुनासिक होने की वजह से उसकी इत संज्ञा होगी, क्योंकि उसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है ना। पहले जो जैसे कि लर्ण, इस छठे प्रत्याहार सूत्र जो है वो प्रत्याहार सूत्र से लकार उत्तर अकार है, उसकी भी संज्ञा हो जाती है, तो कोई खास नहीं है। इस प्रकार र अगर आ जाए, र और ल में अभेद माना जाता है, र और ल एक ही रूप माना जाता है, इसीलिए रलयो हो अभेद ये कहा गया है। चले आगे बढ़ें। ये संज्ञा केवल संज्ञा सूत्र था। आगे जो विधि सूत्र है वह है ऊरण रपराह। ऊरण रपरह,
विधि सूत्र के ये भी संज्ञा सूत्र है। बोले ऊरण रपरः, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहले पाद का 51वां सूत्र, 1-1-51। ऊरण रपरः, बोले जो अण होता है वो रपर्क होता है। उहु अण ऊरण, या रू वर्णस्य स्थाने यत अन, रोह अण तो रण। रू वर्ण के स्थान पर रोह अण, री शब्द की अगर षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? रोह अण रण, संधि विच्छेद हो गया। री और आ मिलकर के रा। री वर्ण के स्थान पर जो अण है, रोह अण, रू वर्ण के स्थान पर होने वाला जो अण है वो क्या होता है? रपर का होता है। माने वो अण होगा, रपरक होगा। जैसे अण अने अ ई उ री री, अ ई उ, अणला अ ई उ, तो रपरक होगा तो अर ईर उर ऐसे प्रयोग होगा। भले रू वर्ण के स्थान पर होने वाला अण जो है रपरक होता है। यहाँ अण प्रत्याहार जिसके अंतर्गत आता है अ ई उ वर्ण आते हैं। रपर का मतलब वही जैसे बताया आपको, आर ईर उर, ला में ला में भेद नहीं है, इसी प्रकार अल इल उल इस प्रकार प्रयोग होगा। उदाहरण से हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कृष्णर्धि, कृष्णर्धि, कृष्ण धन रिद्धि, कृष्णर्धि। यहाँ कृष्ण में अ है और आगे री है, दोनों स्वरवर्ण स्वर संधि है। तो इस स्थिति में आद गुण सूत्र से क्या होगा? और री दोनों के स्थान पर गुणरूप एकादेश प्राप्त होता है। और स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से और री मिलकर के गुणरूप एकादेश और हो गया। तो यहाँ जो अण हुआ गधे गुणा, गुण संज्ञा से, गुण संज्ञा होकर आद गुणों से जो गुणरूप एकादेश हुआ और मिलकर क्या प्रयोग हुआ? अर। कृष्ण में हलंत और आ में हलंत धन धी बराबर कृष्णर्धि। तो यहाँ इसकी उरण रपर सूत्र की सहायता ली। आद गुण स्थानांतरतम, फिर उरण रपर सूत्र की सहायता से कृष्ण हलंत और आ में हलंत धी बराबर कृष्णर्धि। इसी प्रकार तबल्लकार, तब धन लृकार, तब धन लृकार, तब में आ है लृ है, आ लृ मिलकर के आद गुणा सूत्र से और स्थानांतरम तम सूत्र की सहायता से और ऊरण रूप ऊरण रपर सूत्र की सहायता से अल, कृष्ण में हलंत, आ ला में हलंत धी, ये कृष्ण आ में हलंत, आ ला में हलंत और लकार, कार रुको अल हो गया, कार तो बराबर तबलकार। ब में अ मिल गया और आधा ल क मिल गया, तबलकार। तो इसके पश्चात एक सूत्र आता लोपः साकल्यस्य। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय का 19वां सूत्र है, लोपः साकल्यस्य। बोले साकल्यस्य, साकल्य नामक एक व्याकरण है, व्याकरण के आचार्य, इनके अनुसार लोप हो जाता है। क्या लोप हो जाता है? ये पूर्व सूत्र से अध्याय हो जाता है। क्या है? न अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो लोपः बा असि परे। बोले अवर्ण पूर्वयो पदांतयो, अवर्ण पूर्वक माने अवर्ण से पहले हो और पदांत में हो,
ऐसे य और व इन दोनों का लोप हो जाता है। नित्य नहीं, विकल्पिक, विकल्प के रूप में, वैकल्पिक के रूप में य और व का वैकल्पिक लोप हो जाता है। और बा माने वैकल्पिक, और असी माने उसके पश्चात अगर अस प्रत्याहार का वर्ण हो। अस यानी अ यू री, ए ओ यू से लेकर जवगढ़ तक, इनमें से कोई वर्ण हो तो उसके, इस प्रकार यहाँ 3 कंडीशन है। यकार तथा बकार का लोप जो विकल्प से होगा, इसके लिए 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या है? एक कंडीशन है यकार या वकार पद के अंत में होना चाहिए, और उस यकार या बकार के पश्चात अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, अस प्रत्याहार में से कोई वर्ण होना चाहिए। तीसरा है इस यकार या बकार के पूर्व अवर्ण या अकार या आकार होना चाहिए। अवर्ण बने अ या आ, जिसके पहले, जिस य और ब के पहले अ यानी स्वर अ या में से कोई वर्ण हो, और इसके बाद में भी अस प्रत्याहार में से कोई वर्ण हो, और वह य या वह पद के अंत में होना चाहिए। तो इस 3 स्थिति में विकल्प से क्या होगा? य और ब का लोप हो जाएगा। उदाहरणार्थ हम आएंगे। हरे धन इह, हरे धन इह, हरे धन इह, इसमें एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा, हरे ए है, आगे अ है, तो एचो यवा सूत्र प्रवृत्त होगा। गेच के बाद अच है, तो एक स्थान पर स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से अ हुआ, तो हराय हो गया। आ में हलांत, अ या में हलांत, धन इह, हरय इह, हरय यह इस स्थिति में यहाँ क्या देख रहे हैं? पदांत में यह है और उसके पहले अ है, और उस पदांत यह के पश्चात अस प्रत्याहार का वर्ण ये ई है। तो इसलिए प्रवृत्त सूत्र जो लोप साकल्यस्य, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से क्या हो जाता है? नय का लोप हो जाता है। विकल्प से एक तरफ लोप हो जाता है, एक तरफ लोप नहीं होता। जहाँ विकल्प से यकार का लोप हो जाता है तो क्या रह गया? हर इह, और जहाँ लोप नहीं हुआ हरय इह, हरय इह। एक तरफ यह का लोप हुआ, एक तरफ यह का लोप नहीं हुआ। हरय यह और हर यह। इस स्थिति में हर और यह जब है, जहाँ हर यह वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ यह हलंत है, ये मिल गया तो क्या हो गया? हर यह, ऐसा हो गया। परंतु जहाँ हर और यह रह गया, अ और ई रह गया, वहाँ आद गुण सूत्र आतप का, क्योंकि वो स्थिति देख रहा है कि अ और ई ये दोनों है, तो गुण रूप का आदेश कर दूं, हरेह कर दूं। जैसे वो आता है तब उसको तुरंत रोक लेता है एक सूत्र। कौन सा? पूर्वत्रा सिद्धम। अगर ये आकर उसे रोकता नहीं, वो अपना कार्य करके चला जाता तो गड़बड़ हो जाता, हरे हो जाता। परंतु संसार में हरे कोई ऐसा प्रयुक्त नहीं है कि पहले लक्ष्य है बाद में लक्षण है। पहले जो वस्तु है, पदार्थ है, जो चीज़ें हैं, जो परंपरा है, तो उसके बाद उसमें कायदे कानून नियम बने रहते हैं। कि पहले
भाषा थी, और भाषा में ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर वो मिलाएगा फिर गलत हो जाएगा। ऐसे पूर्वत्रा सिद्धम 8वें अध्याय का दूसरे पाद का पहला सूत्र आता है, बोला कि पूर्वत्र असिद्धम माने सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है। ये सपाद सप्ताध्यायी क्या है, त्रिपादी क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। विद्यार्थियों, पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, ठीक है, यह आपको हमेशा बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ये क्लियर है। 8 अध्याय होते हैं और 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, क्लियर है। तो 832 पाद हो गए, 8 अध्याय हो गए, और प्रत्येक पाद के अंतर्गत फिर सूत्र संख्या होती है। सूत्र तो फिर अनेक है, उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं। तो यहाँ सपाद सप्ताध्यायी का मतलब है 7 अध्याय पूरा, सप्ताध्याय 7 अध्याय, और सपाद में 1 पाद और जोड़ो, माने 7.1 माने 7 अध्याय और पहला 8वें अध्याय का पहला पाद, उसके अंतर्गत आने वाले सूत्र जो है वो क्या कहलाएंगे, सपाद सप्ताध्यायी। ठीक है, सपाद माने पाद के सहित, सप्ताध्यायी 7 अध्याय वाला, 7 अध्याय के अंतर्गत पूरा आगे 728 पाद आगे, और 8वें अध्याय का 1 पाद माने 29 पाद। और त्रिपादी 8वें अध्याय के पहले पाद को छोड़कर जो दूसरा, तीसरा और चौथा 3 पाद, ये 3 पाद क्या है, त्रिपादी कहलाते हैं। त्रिपादी में आने वाले जो सूत्र होते हैं, माने 8वें अध्याय के दूसरे पाद, तीसरे पाद, चौथे पाद में आने वाले सूत्र वो सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध होते हैं। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, सपाद सप्ताध्यायी 7.1 में आने वाले जितने भी सूत्र है उसके सामने वो असिद्ध है, त्रिपादी असिद्ध है। जैसे आद गुण सूत्र है, आद गुण सूत्र क्या है, 6.187। तो 6ठे अध्याय का पहले चरण का 87वां सूत्र है, ये सपाद सप्ताध्यायी में आ गया। और आपका लोपसकल्य से क्या आ गया, 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 19वां सूत्र है, तो त्रिपादी में आ गया। इसे लोपसाकल्य ने जो काम किया है वो काम क्या है ना, आद गुण सूत्र के लिए वो नहीं किया जाने के बराबर ही ये कह रहे हैं। इसीलिए आद गुण सूत्र आकर भी वो पहुँचेगा तो वो देखेगा लोपसाकल्य ने जो सूत्र कार्य किया है कि यह को लोप कर दिया विकल्प से, तो वो करा के उसके सामने लोप नहीं हुआ बराबर। भले हरा यह दिख रहा है लेकिन उसके अनुसार हरा यह है, इसलिए वो फिर आद गुण सूत्र प्रभुत्व नहीं होगा, तो फिर हरा यह रह जाएगा। तो एक हरा यह, एक हरा यह। इसी प्रकार विष्णुधन यह, तो वहाँ वही एच सूत्र स्थानांतरण सूत्र की सहायता से अब हो गया विष्णु अब में हलन धन यह, फिर लोप साकल्य से सूत्र के द्वारा पदांत में व होने के कारण, उसके पूर्ववर्ती अ होने के कारण, बाद में अस प्रत्याहार होने के कारण, तो ब का वैकल्पिक लोप। तो विष्णु यह और विष्णु हलंत अब में हलंत यह, तो विष्णु भी हो गया और एक विष्णु यह। वही यहाँ आदिगुण सूत्र आता है, पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा उसका बाद होने पर क्या हो जाता है ना, वही रह जाता है विष्णु यह। तो एक विष्णु विह, एक विष्णु यह, तो एक क्या होता है हर यह, एक हर यह। तो इस प्रकार पूर्वत्रा सिद्धम जो सूत्र है इसकी भूमिका अत्यंत महनीय है। अगर ये नहीं आता तो फिर अर्थ अनर्थ हो जाता है। विद्यार्थियों, आज हम यही विराम लेते हैं, आगे पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।